चौथे स्कंद के 9वां अध्याय का अब हम पहला भाग पढ़ते हैं। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, राजा स्वयंभू मनु की तीनों कन्याओं का वृत्तांत मैंने तुम्हें सुनाया। अब मैं उनके पुत्रों का वृत्तांत कहता हूँ, सो सुनो। राजा स्वयंभू मनु के उत्तानपाद एवं प्रियव्रत नामक 2 पुत्र हुए। स्वयंभू मनु के मरने के बाद उनका पुत्र उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठा। यदि कोई यह शंका करे कि स्वयंभू मनु की गद्दी पर तो प्रियव्रत ने राज्य किया था, सो उसका कारण यह था कि उत्तानपाद उन्हीं के देश में एक दूसरे शहर का राजा था। राजा उत्तानपाद की सुनीति एवं सुरुचि नामक 2 रानियां थीं। उन दोनों के संतानोत्पत्ति हुई। बड़ी रानी के पुत्र का नाम ध्रुव और छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी और उसके पुत्र से विशेष प्रेम करते थे और बड़ी रानी एवं उसके पुत्र से कम स्नेह रखते थे। एक दिन राजा अपनी छोटी रानी के साथ राज्य सिंहासन पर बैठकर उनके पुत्र उत्तम को गोद में खिलाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय बड़ी रानी का 5 वर्षीय पुत्र ध्रुव भी खेलता खेलता राजा के पास गया। अपने सौतेले भाई को पिता की गोद में खेलता देखकर ध्रुव की भी यही इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। लेकिन राजा उत्तानपाद ने अपनी छोटी रानी के इस भय से कि रानी बुरा न मान जाए, ध्रुव को अपनी गोद में नहीं बैठाया। उस समय छोटी रानी ने ध्रुव को सुनाते हुए ऐसे कहा, हे ध्रुव, तूने पूर्व जन्म में हरि भगवान की तपस्या तथा स्मरण नहीं किया था, अतः तू अभागा उत्पन्न हुआ है। यदि तू पूर्व जन्म में तपस्या करता तो इस जन्म में मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ होता। उस दशा में तू मेरे पुत्र होने के कारण राजा की गोद में बैठने का अधिकारी भी होता। लेकिन अब ऐसी दशा में तेरी राज्य सिंहासन पर बैठना बहुत मुश्किल है। मैं पटरानी हूँ, अतः मेरे पुत्र के अलावा किसी दूसरी रानी का पुत्र राज्य सिंहासन पर नहीं बैठ सकता।